नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट में लगभग 12,771 पदों के लिए जो है भर्तियां निकाली गई थी, जिसका जानकारी मैंने आपको बताया ही था। तो अभी जो है उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं। बिहार में जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट की भर्ती होने वाली है पूरी तरह से मेरिट बेस्ड पे होगा, यानी किसी प्रकार का एग्ज़ाम नहीं होगा। केवल आपको फॉर्म को फिल करना है और आपका जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें जो भी आप अंक प्राप्त किए हुए हैं या फिर एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो भी आपको अंक प्राप्त होगा उसके हिसाब से जो है आपका मेरिट बनाया जाएगा। और ये जो है डायरेक्ट भर्ती है, किसी प्रकार का इसमें एग्ज़ाम आपको देने की आवश्यकता नहीं है। 4 इसमें अलग अलग पोस्ट है जैसे कि मैंने आपको बताया, और इसमें जो है लगभग 12,771 पद रखे गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसकी रिगार्डिंग जो है सारा जानकारी आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे फॉर्म को फिल करना है, किस तरह से अधिसूचना को डाउनलोड करके रीड करना है। सारा जानकारी जो इस वीडियो में आपको हम क्लियर करके बताएंगे। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और ऐसे ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको हम बता दें कि ये जो भी वैकेंसी है ना, जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से निकल के आई हुई है, इस वैकेंसी का जो भी चयन प्रक्रिया का काम है वो जो है बीटीएससी को दिया गया है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग। तो इसके द्वारा जो है सारा चीज़ आपको करना होगा। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, आपको जो है सारा जानकारी स्टेप बाय स्टेप समझा देते हैं। अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में टाइप करना है easy2net.com। नीचे आएंगे तो यहाँ पे मैंने इसकी रिगार्डिंग जो है पोस्ट लिख दिया है, बीटीएससी वॉरियर्स पोस्ट वैकेंसी इन बिहार 2022। इस पोस्ट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो है सारा जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। ठीक है, 2 अगस्त से जो है फॉर्म शुरू हुआ है, 1 सितंबर तक फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। और इसमें जो है 4 तरह के पोस्ट रखे गए हैं। और इसके लिए देख सकते हैं कि अगर आप जनरल, ईबीसी, बीसी, ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो 200 रुपये का पेमेंट करना होगा। एससी, एसटी, फिजिकली हैंडीकेप्ड या फिर कोई महिला है तो 50 रुपये का पेमेंट करना होगा। साथ ही साथ नीचे आएंगे तो यहाँ पे कौन कौन सा पोस्ट है, कौन से पोस्ट के लिए जो है कितना पोस्ट यहाँ पे रखे गए हैं, यहाँ पे भी बताया गया है। टोटल 12,771 पद यहाँ पे रखे गए हैं। आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं कौन सा कैटेगरी में कितना वैकेंसियाँ चल रही है। साथ ही साथ इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो जो है सबसे ज़्यादा मायने रखता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि एनएम के लिए क्या है, ओटी असिस्टेंट के लिए क्या रखा गया है, ईसीजी टेक्नीशियन के लिए कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है, और एक्सरे जो टेक्नीशियन है उसके लिए क्या मांगा गया है। तो आप जो भी में फॉर्म फिल करना चाहते हैं उसके हिसाब से अपना जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आप देख लेंगे। वैसे मैं आपको साइड पर ले चल के दिखाऊंगा ही। एज लिमिट भी यहाँ पे बताया गया है और कितना सैलरी दिया जाएगा ये भी बताया गया है। फॉर्म को फिल करने के लिए इसका जो लिंक है एक्टिवेट कर दिया गया है। उसके लिए अप्लाई ऑनलाइन के सामने एक क्लिक हेयर का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन का जो ऑफिशियल पोर्टल है वहाँ पे आ जाएंगे। और आपको हम बता दें कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के द्वारा ही ये सारा जो है वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसीजर कराया जाएगा, और इसी के माध्यम से जो यहाँ पे लोगों का जो है जॉब लगेगा। आपको यहाँ पे ज़्यादा जानकारी के लिए क्या करना है कि ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट का जो बटन है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक आप करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि इसमें जो है 4 तरह के पोस्ट रखे गए हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ही था। इसमें जो पहला है ईसीजी टेक्नीशियन है, जिसके लिए देख सकते हैं कि 2/8/2022 से 1/9/2022 तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसका जो इंस्ट्रक्शन है आप यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, और इसका जो एडवर्टाइजमेंट है यानी कि अधिसूचना आप यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, और यहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सेम उस तरह से और भी जो पोस्ट रखे गए हैं उनके बारे में सारा जानकारी यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि आप जो है कौन सा पोस्ट के लिए एलिजिबल है। उसको चेक करने के लिए यहाँ पे आप, जैसे कि मान लीजिए आप ईसीजी टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके सामने अप्लाई का बटन है, क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद नीचे जो है इस तरह से जानकारी आएगा कि कौन सा डिपार्टमेंट है। तो देख सकते हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट है, पोस्ट क्या रहेगा, ईसीजी टेक्नीशियन का रहेगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है यहाँ पे बता दिया गया है। आप यहाँ पे देखेंगे कि देखिए पोस्ट क्या है, ईसीजी टेक्नीशियन। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, डिप्लोमा या फिर बैचलर होना चाहिए ईसीजी टेक्नीशियन में, तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और हाइगर क्वालिफिकेशन आपके पास है, जैसे कि बैचलर ऑफ ईसीजी टेक्नीशियन या फिर मास्टर ऑफ ईसीजी टेक्नीशियन, तो आपको अच्छा खासा नंबर मिल सकता है। और ये जो है मेरिट बेस्ड पे आपका जॉब लगने वाला है, इसमें किसी प्रकार का एग्ज़ाम नहीं होगा। इस तरह से मान लीजिए किसी पोस्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट भी आपको मिल जाता है, जैसे कि मान लीजिए आपको एएनएम के बारे में जानना है तो आपको क्या करना है, व्यू एडवर्टाइजमेंट के बटन पर क्लिक करना है।
आपके सामने यहाँ पे PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, जिस पे क्लिक करके अपना जो है PDF यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। अब इसके रिलेवेंट जो है सारा जानकारी आपको मिल जाएगा कि कौन सा पोस्ट है। देख सकते हैं कि ये जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पोस्ट है, ANM का पोस्ट है। टोटल यहाँ पे 10,709 पोस्ट है। नीचे आएंगे तो इसके लिए जो योग्यता मांगा गया है आप यहाँ पे देखेंगे। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया था कि उसके माध्यम से भी आप चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका आयु सीमा भी यहाँ पे बताया गया है। एक बात यहाँ पर समझ लीजिए कि इसमें जो जितने भी सारे पोस्ट रखे गए हैं सभी का जो है मेरिट बेस्ड पे जो है जॉब लगने वाला है, किसी प्रकार का एग्जाम नहीं होगा। आप यहाँ पे देखेंगे बताया गया है। चयन प्रक्रिया में बताया गया है कि ANM के पदों पर नियुक्ति हेतु मेधा सूची निम्नलिखित रूप से तैयार की जाएगी। इसमें होगा क्या है कि जैसे कि मान लीजिए आपने ANM जो कोर्स किया हुआ है उसमें जितना भी अंक लाए हुए हैं उस पर जो है 60 अंक आपको मिलेगा। अगर मान लीजिए आपके पास कोई हाइगर कोर्स है, जैसे कि मान लीजिए GNM आप किए हुए हैं, BSc नर्सिंग किए हुए हैं, पोस्ट BSc नर्सिंग किए हुए हैं, या फिर MSc जो नर्सिंग होता है वो आप किए हुए हैं, तो आपको जो है 15 अंक यहाँ पे मिल सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे बिहार राज्य के सरकारी अस्पतालों में संविदा के आधार पे आपके पास 1 वर्ष का अनुभव होगा तो 5 अंक मिलेगा, और एकदम जो है 25 अंक आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो 25 अंक ये आपको मिलेगा, टोटल 100 अंक होगा, और जिनका सबसे ज़्यादा मतलब होगा उनका ही मेरिट यहाँ पे बनेगा और उनका जॉब यहाँ पे लगने वाला है। तो इस बात को समझिएगा, इसमें किसी प्रकार का एग्जाम नहीं होगा। सभी के लिए आप देखेंगे ना, जो भी यहाँ वैकेंसी आई है सभी इसी तरह से होगा, यानी कि मेरिट बेस्ड पे होगा। तो इस तरह से जो है आपको जानकारी लेना है। अब मान लीजिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, तो दोस्तों आपको बता दें कि साइट इतना ना स्लो काम कर रहा है कि यहाँ पे फॉर्म भर के बताना बड़ी ही मुश्किल है। फिर भी आपको हम बता देते हैं कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। जैसे मान लीजिए कि जो भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करता है उसमें आपको फॉर्म को फिल करना है, तो अप्लाई के बटन पर क्लिक करना है, और नीचे यहाँ पे जानकारी तो आप ले ही सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि क्वालिफिकेशन वगैरह वगैरह सब देख सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी वाइज पोस्ट भी आप देख सकते हैं, कौन सा विभाग में कितना पोस्ट है आप अपने हिसाब से यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो यहीं पे जो है रजिस्ट्रेशन का एक बटन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ जानकारी निकल के आता है, ये जानकारी आपको पढ़ना है, यहाँ पे कंसेंट देना है और आई एक्सेप्ट के बटन पर क्लिक करना है। आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा, इस फॉर्म को आपको भरना है, जैसे कैंडिडेट का नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर में आप देख सकते हैं कि मैंने जो है यहाँ पे ECG टेक्नीशियन का लिया हुआ है, तो इसमें मेल फीमेल दोनों भर सकते हैं, लेकिन ANM में जो है केवल महिला या फिर ट्रांसजेंडर जो होते हैं वही भर सकते हैं, पुरुष नहीं भर सकता है ANM के लिए, ठीक है। उसके बाद आप मैरिड है कि नहीं है, सिटीजनशिप क्या है, रिलीजन क्या है, डोमिसाइल स्टेट क्या है। यहाँ पे बिहार के ही नहीं बल्कि आप किसी और भी स्टेट से आते हैं तो फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन आपको बिहार में जो रिजर्वेशन मिलता है वो आपको नहीं मिलेगा, केवल बिहार वालों को ही रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। उसके बाद होम डिस्ट्रिक्ट, कैटेगरी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पे OTP जा सकता है, जिसको वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आप कहीं पहले से एक्स एम्प्लॉय है तो आप डालेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद अपना एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आपको डालना है, तो बेसिकली आपको यहाँ पे नो कर देना है। आप देख लीजिएगा, अगर आपका होगा तो यस करिएगा। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का जो परमानेंट एड्रेस है आपको फिल करना है। CO में देखिए, आप CO में अपने फादर या फिर कोई महिला फॉर्म फिल कर रही है तो अपने हस्बैंड का नाम लिख सकती है। उसके बाद विलेज, पोस्ट ऑफिस और स्टेट का नाम आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपका स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक नेम, पुलिस स्टेशन, विलेज, उसके बाद पिन कोड। यहाँ पे एग्जामिनेशन पासवर्ड में आपको बताना होगा कि आपने जो है 10th कहाँ से पास किया हुआ है, पासिंग ईयर क्या है, रोल नंबर क्या है, उसका यहाँ पे मार्क्स है कि परसेंटेज है। तो बेसिकली जो बिहार बोर्ड से पास किए हुए उनका मार्क्स ही होता है। उसके बाद कितना मार्क्स लाए थे, मैक्सिमम कितना था आपका, परसेंटेज ऑटोमेटिक ले लेगा, डिवीजन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। अगर आपने यहाँ पे इंटरमीडिएट को भी सिलेक्ट किया होगा तो इंटरमीडिएट को भी डालना यहाँ पे पड़ेगा, जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे टिक करेंगे तो इंटरमीडिएट का भी जानकारी उसी तरह से आपको फिल करना होगा। अब यहाँ पे एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है आपको डालना होगा कि आपने जो डिप्लोमा फिर बैचलर किया हुआ है ECG टेक्नीशियन से वो कहाँ से किया हुआ है, उसका ब्रांच क्या है, डिप्लोमा है कि बैचलर है, आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपने किया हुआ है उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये वैकल्पिक है, इसको छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल है, इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद कॉलेज इंस्टीट्यूट का टाइप आपको सिलेक्ट करना है कि वो कॉलेज गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है। उसके बाद उसका कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट का नेम आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे ना यहाँ पे तो नेम भी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर और ग्रेड पे सिस्टम है कि नहीं है, यस करेंगे तो जानकारी देना है, नो करेंगे तो नहीं देना है, सब जानकारी यहाँ फिल करना है। नीचे आएंगे तो मान लीजिए आपके पास कोई हाइगर क्वालिफिकेशन है, जैसे कि बैचलर आपने किया हुआ है ECG टेक्नीशियन में या फिर मास्टर किया हुआ है, तो आप यहाँ पे भरेंगे। नहीं है तो आप इसको नो कर देंगे, ऑप्शनल है, छोड़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा हाइगर एजुकेशन होगा तो आपको ही बेनिफिट होगा, क्योंकि इस पर भी आपको 15 नंबर मिलेगा। आई थिंक मैंने आपको बताया था, दिखाए थे कितना नंबर आपको मिलेगा।
देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइगर के लिए बोला गया है कि आपको जो है 15 अंक मिलेगा। तो अगर आपके पास है तो आप भर दीजिएगा, नहीं है तो कोई बात ही नहीं, इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डालकर वैलिडेट एंड रिव्यू के बटन पर प्रीव्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है सारा जानकारी यहाँ पे प्रीव्यू होगा। उसके बाद आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना होगा। उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा और लास्ट में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके फॉर्म को फाइनल सबमिट करना होगा। इसके बाद मैं नहीं बता सकता क्योंकि साइट इतना स्लो काम कर रहा है कि वीडियो बना पाना बहुत ही मुश्किल है। तो इस तरह के चाहे तो जितने भी यहाँ पे पोस्ट निकाले गए हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, तो सभी पोस्ट के लिए जो है एक ही तरह से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया जाएगा, तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये जो है 1 सितंबर तक फॉर्म को फिल किया जाएगा, तो उससे पहले आप फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि चारों पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वहीं से आप मतलब फॉर्म फिल करने का एक ही प्रोसेस है, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बट अपना जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको एक बार चेक कर लीजिएगा कि आप उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं है। फॉर्म को फिल करने के बाद फॉर्म का जो प्रिंट आउट है उसको निकाल कर रख लेना है, भविष्य में उसका काम लगेगा। और इसमें जो है किसी प्रकार का जो है यहाँ पे आपका एग्ज़ाम वगैरह नहीं होता है, स्टार्टिंग मैंने आपको बताया। और पूरी तरह से जो है मेरिट बेस्ड यहाँ पे आपका काउंसलिंग होगा। उसके बाद आपका मेरिट बनाकर जो यहाँ पे लिस्ट जारी होगा, जिनका लिस्ट में नाम आएगा उनका यहाँ पे जॉब हो जाएगा। इससे पहले मत्स्य विकास पदाधिकारी या फिर प्रसार पदाधिकारी या फिर और भी 2 पोस्ट के लिए जो है वैकेंसी निकाली गई थी, जिसका कंप्लीट जो प्रक्रिया है बीटीएससी के द्वारा ही कराया गया है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।